नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने लेवल प्रथम, उसके बाद हमने इंग्लिश और मैथ की कट ऑफ देख ली थी। आज हम जो संभावित कट ऑफ देख रहे हैं उसके अंदर एक तो रहेगी हमारी हिंदी हिंदी और हिंदी के साथ हमारी रहेगी एसएसटी सामाजिक अध्ययन। दोस्तों, इन दोनों की जो संभावित कट ऑफ कितने अंक बढ़ने वाली है उसके बारे में यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। बाकी जो जानकारी है लेवल प्रथम और जो दो वीडियो मैंने पहले बनाए हैं कि सोर्स पर ये हमने मेरिट रखी है, जो फाइनल मेरिट आने वाली है यानी 1 गुना कट ऑफ किस स्तर पर कैसे आने वाली है उसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी दे दी थी कि किस प्रकार हमने इसका निचोड़ निकाला। वो आप उन वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी की जो संभावित कट ऑफ है और एसएसटी की संभावित कट ऑफ 1 गुना की है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, एक बार जो साथी साथ जुड़ रहे हैं ना हमारे साथ, वो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की संभावित कट ऑफ की। सबसे पहले देखिए, कोई भी कट ऑफ हो वो अगर बढ़ेगी तो हमें पता होना चाहिए पदों के अकॉर्डिंग। अब एक तो देखिए, एक भर्ती में 3000 पद है और एक वहीं पर है, इंग्लिश की बात करते हैं 8000 पद है। तो यहां पर जहां पर 3000 पद है वहां पर हमें पता है मेरिट बढ़ेगी वो बहुत ही कम बढ़ेगी, लेकिन जहां पर 8000 है, 16000 पास हुए, 8000 बाहर निकलेंगे तो यहां पर मेरिट क्या होगी, जो अंक है वो बढ़ेंगे। दोस्तों, यहां पे समझ गए, ज्यादा अंतर रहेगा। यहां पर अगर 2 अंक बढ़ती है तो यहां पर 5 अंक बढ़ने को देखने को हमें मिलने वाला है। तो देखिए, हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी के अंदर पदों की संख्या है, कुल पद है 3176 पद, जिनमें नॉन टीएसपी के हैं 2577 और टीएसपी के 599। अब देखिए, नॉन टीएसपी के अंदर जो सामान्य शिक्षा है, सामान्य शिक्षा की अगर हम पदों की बात करते हैं तो वो है 2315 पद और टीएसपी के हैं 555 पद। दोस्तों, अब देखिए 2315 पद यानी कि यह मान के चलिए कि हिंदी के बहुत कम पद इस बार हमें भर्ती में देखने को मिले। इसी वजह से जो हम बात कर रहे हैं ना कि 235 सबसे ऊपर मेरिट गई है, वो इसी वजह से गई थी। दोस्तों, अब यहां पर पदों की अगर हम बात करते हैं तो कितने 2300 पद है। 2300 पद यानी कि जो आपकी मेरिट है वो आपको जो बढ़ती हुई दिखाई देगी वो क्या देगी, बहुत ही कम बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जनरल की मेरिट अगर 3 अंक बढ़ेगी तो अदर कैटेगरीज की 4 से 5 अंक बढ़ेगी। दोस्तों, समझ गए, क्योंकि पद ही इतने और बच्चों की तैयारी इतनी थी कि आप मान नहीं सकते, क्योंकि 4 साल से भर्ती हुई है। उससे पहले एक भर्ती पेपर आउट की वजह से रद्द हुई थी, इस वजह से बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, अच्छा स्कोर है वो बनाया था। दोस्तों, अब देखिए, जो एक संभावित कट ऑफ है मैं वो आपके सामने रख रहा हूं, जिसका बहुत सारे यूट्यूब के साथियों से मैंने सहयोग लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट से हमने सहयोग लिया है। एक संभावित कट ऑफ है, मैं फाइनल कट ऑफ का इसको नाम नहीं दूंगा। देखिए, जनरल की मैं बात करता हूं तो यहां पर गई है 235.48, यानी कि यह मानकर चल सकते हैं कि यह मेरिट जो 1 गुना की आएगी वो आपकी जाएगी 239 से लेकर 241 के बीच। दोस्तों, 239 से 241 के बीच, यानी कि मेरा अनुमान है, जो मैं मेरी तरफ से बताऊं ना अगर, तो ये जो मेरिट है ना आपकी, ये 3 से 4 अंक बढ़ने वाली है, जबकि मैंने 1 अंक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया यहां पे। इसी प्रकार अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, जो कितने पे गई है, 226 पे गई है। दोस्तों, कितने पे गई है, 226 पे गई है। अगर ये मेरिट बढ़ती है, अगर ये मेरिट बढ़ती है दोस्तों, तो आप एक अनुमान के अकॉर्डिंग इसको देखें कि 226 पे जो मेरिट गई है वो कितनी बढ़ने वाली है। तो ये मेरिट आपकी जाएगी कितनी दोस्तों, 230 या 231, 231। दोस्तों, यह हो गई जनरल और ईडब्ल्यूएस की। चलिए एससी की बात करते हैं। एससी की मेरिट जितना सोच रहे थे ना उससे बहुत ऊपर गई है। अनुमान था कि 205 तक रहेगी, लेकिन 219 है दोस्तों ये। तो ये जो मेरिट है इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जाएगी आपकी 223 224 के बीच, क्योंकि पद भी बहुत कम है। अब 4600 स्टूडेंट है, उनमें से 2300 तो निकल जाएंगे। 2300 है, 2300 जब 2300 स्टूडेंट वहां से निकलेंगे तो 2300 यह मान के चलिए कि 1-2% के अंदर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि तैयारी थी इस बार बच्चों की, बहुत अच्छी तैयारी थी इस वजह से। आगे चलिए, अब बात करते हैं एसटी की। एसटी की अगर हम बात करते हैं 209 पर मेरिट गई है यहां पे, 209.43,
ये मेरिट आपकी जाएगी 212 से 213। अब देखिए एक जानकारी फिर दे दूं आपको, देखिए -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, ये अंक हो सकते हैं, इसकी में संभावित है, तभी तो लगभग मेरिट है ये तो नहीं है कि भगवान है हम जो हम आपको फाइनल बता दें, समझे। अब आती है मुख्य रूप से ओबीसी। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं यहां पर 231 मेरिट गई है। जनरल की जो 3 से 4 में बढ़ा रहा था ना, वहां पर मैं ओबीसी को 4 से 5 बढ़ा रहा हूं दोस्तों, यानी कि 234 या 34 से 236 के बीच रहेगी ओबीसी। अब यहां पे देखिए एक जानकारी के लिए 231 है, 23107 है, सॉरी 23107 यानी 231 है। अगर हम इसको 4 अंक बढ़ाते हैं तो कितने जाते हैं 35, लेकिन हम 34 से लेकर 36 बता रहे हैं, समझ गए। यहां पे एमबीसी की बात करते हैं, 223 पे मेरिट है, जो आपकी 226 से 227 के आसपास रहने वाली है दोस्तों। यह थी हिंदी की संभावित कट ऑफ जो मैंने आपके सामने रख दी, समझ गए। अब चलिए हम दूसरी ओर चलते हैं। दूसरी जो बात करने वाले हैं वो एसएसटी की करने वाले हैं, एसएसटी की फाइनल मेरिट की दोस्तों। कुल पदों की इसमें बात करते हैं कि कितने पदों पर यह भर्ती थी, तो 4712 पदों पर थी, जिसमें से 4000 पद थे टीएसपी के और नॉन टीएसपी के, और 712 थे टीएसपी के पद। अब यह मुख्य चीज नहीं है, क्योंकि विशेष शिक्षा को हटाना है हमें चलना यहां पर। अब देखिए नॉन टीएसपी के पद थे 3593 सामान्य शिक्षा के अंदर, और टीएसपी में कितने थे 658 थे दोस्तों। अब देखिए 3593 यानी कि ऊपरले 93 पद है, इनको तो छोड़ दीजिए, ये तो जो सैनिक है वो लेकर चले जाएंगे। 3500 का अगर दुगुना करते हैं 7000 स्टूडेंट पास हुए हैं, 7000 में से 3500 को जॉब मिलनी है, 3500 बाहर निकलने वाले हैं एक गुणा के बाद दोस्तों। तो यहां पर जो आपकी मेरिट है उसकी अगर हम बात करते हैं एसएसटी के अंदर, क्योंकि थोड़ा कंपटीशन हार्ड है, स्टूडेंटों की संख्या भी है इसके अंदर, हिंदी और एसएसटी के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या भी अच्छी थी। तो यहां पर देखिए जो मुख्य चीज है वो आपकी यह है दोस्तों कि यहां पर जो मेरिट है वो लगभग आपके हिंदी के बराबर ही बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। जैसे जनरल की यहां पर कितने पे गई है, देखिए एक बार थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम इसको। जनरल की अगर हम बात करते हैं, एकमात्र ऐसा विषय एसएसटी है जिसमें जनरल प्लस फीमेल की मेरिट अलग ज्यादा रही है। देखिए इसके अंदर जनरल में रही है, ओबीसी में अलग है, एससी में अलग है, एमबीसी में अलग अलग मेरिट रही है। बाकी जो रीट का इस बार रिजल्ट आया तो उसमें सब फीमेल प्लस जनरल की हर कैटेगरी में लगभग समान सी मेरिट हमें देखने को मिल रही थी। देखिए यहां पे 206, ये 206 का अनुमान है हमारा 209 से 211 के बीच, और 201 फीमेल है, ये रहेगा 204 से 206, समझ गए। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 189 है यहां पे मेरिट, यानी 190 मान सकते हो। 190 आपकी मेरिट है जो यहां से जाएगी, बढ़ेगी, भागेगी और कितनी चली जाएगी 193 से 195 के बीच। एससी की अगर हम बात करते हैं 182 है यहां पे, 182 से ये रहेगी आपकी 185 83 नहीं, 185 से 187 के बीच। और यहां पर फीमेल की बात करता हूं 174.11 है, 174 से ये चली जाएगी 177 179 के बीच, समझ गए। यहां से एसटी की बात करूं तो दोनों की समान मेरिट गई है, जनरल प्लस फीमेल की, तो ये जाएगी आपकी 173 से 175 के बीच, 173 से 175 के बीच। एक बार मैं जो मैंने आंकड़े इकट्ठे किए उनके अकॉर्डिंग देख लेता हूं, क्योंकि मैंने पहले बहुत रिसर्च किया तो मेरे को याद हो गई थी, लेकिन चेक करना जरूरी है हमारी, क्योंकि जो हमने निकाला है वो आपको एकदम करेक्ट आंकड़ा पहुंचना चाहिए। देखिए सभी की मेरिट एकदम सही है, करेक्ट मेरिट है वो आपके सामने। अब चलिए जो साथी देख रहे हैं एक बार में उनको पता चल जाएगा, उन्होंने देख लिया। आगे चलिए ओबीसी और एमबीसी बचता है हमारा। ओबीसी 201 पे है यहां पे, देखिए एक जनरल 201 है, जबकि फीमेल है ना वो 197 पे है। 201 से ये बढ़ेगी और आपकी 205 या 206 के आसपास रहेगी, समझ गए। फीमेल की 197 जो 201 या 202 के आसपास जाने वाली है दोस्तों। एमबीसी की अगर बात करता हूं तो 190 पे है आपका जनरल, जो हो जाएगा 194 95 के पास, और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो जाएगा 183 184 के आसपास। यह संभावित कट ऑफ है। अब आपको कोई डाउट लगता है, कैसा लगा ये आज का जो हमने निष्कर्ष निकाला, जो एनालिसिस किया है हमने, लगभग यहां पे मान के चलो आप 13 से 14 यूट्यूब चैनल, कम से कम 60 से 70 स्टूडेंट से मैंने बात की,
5 6 जो टीचर, जो अच्छे टीचर हैं फर्स्ट ग्रेड के हैं, उनसे मैंने बात की कि कहाँ तक ये मेरिट जा सकती है। उसके आधार पर मैंने जो ये एनालिसिस करके आपके सामने रखा, आपको लगा कैसा है, एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना। जैसा भी आपका फीलिंग्स हो, जैसा भी मन में आ रहा है ना, कमेंट करके बताना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि हमें सबकी सुननी जरूरी है दोस्तों। तो एक बार सभी साथी जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो नए साथी जुड़ रहे हैं ना, बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।